आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास की इको प्लैनेट बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द फैमिली। पीपल अराउंड अस इन आवर होम आर आवर फैमिली, कि वो लोग जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं वो सब क्या है, हमारा परिवार हैं। एम वी हैव मदर, उनमें क्या हैं, माता हैं, फादर पिता हैं, सिस्टर्स बहनें हैं, ब्रदर्स भाई हैं, ग्रैंडफादर दादा हैं और ग्रैंडमदर दादी हैं, अंकल आंट्स ईटीसी ये सब हैं, यानी चाची भी हैं चाचा भी हैं इन आवर फैमिली। तो टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ के प्रकार डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल, यानी लोगों की संख्या के आधार पर। ए फैमिली इज़ कैटेगराइज्ड एज बिलो, फैमिली को नीचे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। स्मॉल फैमिली, ए फैमिली वेयर फादर मदर एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज़ कॉल्ड ए स्मॉल फैमिली, यानी जहाँ पर माता पिता और उनके एक या दो बच्चे साथ में रहते हैं उसको स्मॉल फैमिली कहते हैं। जनरली देयर आर ओनली 4 मेंबर्स इन ए स्मॉल फैमिली, और सामान्यतः जो छोटी फैमिली होती है उसमें 4 मेंबर होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, और उसको एक न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे बेटा लार्ज फैमिली की। तो ए फैमिली विद पेरेंट्स, यानी एक ऐसा परिवार जिसमें कौन है, माता पिता हैं, एंड देयर मोर देन 2 चिल्ड्रन, और जहाँ पर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, मेक अ लार्ज फैमिली, वो एक बड़ा परिवार बनाते हैं। इसके अलावा एक और टाइप आता है जिसे कहते हैं जॉइंट फैमिली। इन सम फैमिलीज़ ग्रैंड पेरेंट्स, यानी दादी दादाजी, और पेरेंट्स माता पिता, अंकल आंट्स यानी चाची और चाचा, एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर, और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। सच टाइप ऑफ फैमिली इज़ कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। इस तरीके की फैमिली को एक जॉइंट फैमिली या फिर एक संयुक्त परिवार कहा जाता है। आगे वाई डू वी नीड ए फैमिली, तो हमें परिवार की ज़रूरत क्यों है। तो फैमिली इज़ द सपोर्टिंग पिलर ऑफ फॉर एवरीबडी, यानी फैमिली क्या है, फैमिली एक सपोर्टिंग पिलर है, एक सबको सहारा देने वाला एक स्तंभ है। व्हेन वी आर एन इन्फेंट, जब हम एक शिशु थे तो एल्डर्स टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ अस, तब बड़े जो थे वो हमारी बहुत देखभाल करते थे। एंड ऑल्सो गिव अस प्रोटेक्शन, और हमें सुरक्षित भी रखते थे, यानी हमें सुरक्षा देते थे। व्हेन वी ग्रो अप, जब हम बड़े हुए तो दे टेक अ लॉट ऑफ, दे न्योर्चर अस, उन्होंने हमें क्या किया, पोषित किया। बाई गिविंग लव, हमें प्यार देकर, नरिशमेंट हमें पोषण देकर, प्रॉपर एजुकेशन सही शिक्षा देकर, गुड क्लोथ्स अच्छे कपड़े देकर, ETC। आवर फैमिली सपोर्ट्स अस, और हमारी फैमिली हमें सहारा देती है। एंड शेयर ऑल आवर जॉयज़ एंड सोरोज़, और हमारे दुख और सुख बांटती है। इट इज़ आवर ड्यूटी, और ये हमारा कर्तव्य है, टू कोऑपरेट विद ऑल आवर फैमिली मेम्बर्स, कि हम अपने सभी जो परिवार के सदस्य हैं उनका सहयोग करें। आवर रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार। द पीपल हु रिलेट टू अस, वो लोग जो हमसे रिश्ता रखते हैं या हमसे जुड़े हैं। एज फैमिली, हमारे परिवार की तरह। मेंबर्स, परिवार के सदस्यों की तरह। आर कॉल्ड रिलेटिव्स, वो हमारे रिश्तेदार कहलाते हैं। एवरीबडी रिलेट्स टू ईच मेंबर, यानी प्रत्येक एक दूसरे से संबंधित होता है। ऑफ हिज और हर फैमिली, अपने परिवार से। इन सम वे, कुछ तरीक़ों से। तो लेट अस सी हाउ प्रिया इज़ रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, कि अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे प्रिया जो है वो रिलेटेड है, वो जुड़ी हुई है अपने परिवार के सदस्यों से। तो आई एम प्रिया, मैं प्रिया हूँ। द फॉलोइंग पीपल आर माई फैमिली मेम्बर्स, ये कुछ लोग हैं जो मेरे परिवार के सदस्य हैं। मिस्टर नारायण जैन इज़ माई फादर्स फादर, मिस्टर नारायण जैन जो हैं वो मेरे पिता के पिता हैं, तो ही इज़ माई ग्रैंडफादर, तो वो मेरे दादाजी हैं। मिसेस सुमित्रा जैन इज़ माई फादर्स मदर, और मिसेस सुमित्रा जैन जो हैं वो क्या हैं, वो मेरे पिता की माता जी हैं, इसलिए शी इज़ माई ग्रैंड मदर, वो मेरी दादी हैं। और दे आर माई लविंग ग्रैंड पेरेंट्स, और वो मेरे प्रिय दादी दादाजी हैं। एंड आई एम देयर ग्रैंड चाइल्ड, और मैं उनकी ग्रैंड चाइल्ड यानी उनकी पोती हूँ।
मिस्टर रजत जैन इज़ माई ग्रैंडफादर्स सन। मिस्टर रजत जैन जो हैं वो मेरे दादाजी के बेटे हैं, तो ही इज़ माई फादर, इसलिए वो मेरे पिता हैं। मिस आरती जैन इज़ माई फादर्स वाइफ, और मिस आरती जैन जो हैं वो मेरे पिता की पत्नी हैं, तो शी इज़ माई मदर, इसलिए वो मेरी माँ हैं। और प्रतीक एंड मानसी आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, प्रतीक और मानसी मेरे भाई और बहन हैं। मिस्टर पवन जैन इज़ माई फादर्स ब्रदर, मिस्टर पवन जैन मेरे पिता के भाई हैं, तो ही इज़ माई अंकल, वो मेरे चाचा हैं। और हिज वाइफ मिस करुणा जैन इज़ माई आंट, और मिस करुणा जैन जो हैं वो मेरे अंकल की जो पत्नी हैं तो वो मेरी चाची हैं। तो नेहा एंड रमन आर माई आंट एंड अंकल्स चिल्ड्रन, नेहा और रमन मेरे चाची चाचा के बच्चे हैं, तो दे आर माई कज़िन्स, तो वो मेरे चचेरे भाई बहन हैं। आगे बात करेंगे शेयरिंग एंड केयरिंग की। तो शेयरिंग थिंग्स यानी चीज़ों को बांटना, एंड वर्किंग विद द फैमिली मेम्बर्स और परिवार के सदस्यों के साथ काम करना, मेक द मेम्बर्स ऑफ ए फैमिली हैप्पी, वो परिवार के सदस्यों को खुश बनाता है, खुश रखता है। और सी हाउ द मेम्बर्स ऑफ प्रियाज फैमिली हेल्प वन अनदर, अब देखते हैं कैसे प्रिया के जो फैमिली मेम्बर हैं, प्रिया के परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं। बोथ हर पेरेंट्स, जो उसके माता पिता हैं, हेल्प ईच अदर इन देयर वर्क, वो एक दूसरे की सहायता करते हैं कामों में, कार्य करने में। तो दे हेल्प प्रिया, वो प्रिया की मदद करते हैं इन हर स्टडीज़, उसके पढ़ाई में। तो दे टेक गुड केयर ऑफ हर एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स, वो उसकी देखभाल अच्छे से करते हैं और उसके दादा दादी की देखभाल भी अच्छे से करते हैं। प्रियाज फादर, प्रिया के जो पिता हैं, ऑल्सो हेल्प्स हर मदर, उसकी माँ की सहायता भी करते हैं। इज़ इन हाउस होल्ड वर्क, घर के कामों में, लाइक कुकिंग जैसे खाना बनाने में, एंड कीपिंग द हाउस टाइडी और घर को साफ रखने में। आगे देखें इसमें ही टेक्स केयर ऑफ प्रिया ड्यूरिंग इलनेस, वो प्रिया की देखभाल भी करते हैं जब भी वह बीमार होती है। प्रियाज ग्रैंड फादर, प्रिया के जो दादाजी हैं, इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, वो परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं। और ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, वह परिवार के हेड हैं, मुखिया हैं। आगे ही टेल्स प्रिया स्टोरीज़ ऑफ ग्रेट पीपल, वो प्रिया को महान लोगों की कहानियाँ सुनाते हैं, एंड ग्रेट इवेंट्स और महान अवसरों की कहानियाँ सुनाते हैं ऑफ द पास्ट, इतिहास की। तो ही ऑल्सो मेक्स हर लर्न मॉरल वैल्यूज़, वे उसे नैतिक शिक्षा भी देते हैं। प्रिया हेल्प्स हर मदर इन द किचन, प्रिया भी अपनी माँ की सहायता करती है किचन में, रसोई घर में। तो शी ब्रिंग्स थिंग्स, वह चीज़ों को लाती है, फ्रॉम मार्केट, बाज़ार से। शी एंटरटेन्स गेस्ट, वो जो मेहमान आते हैं उनको भी देखती है, उनका भी देखभाल करती है। शी एंड हर मदर, वह और उसकी माँ, उसका भाई, वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी लगाते हैं। शी फैचेज मेडिसिन्स, वह जाकर दवाइयाँ लाती है, फॉर हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के लिए। अब बात करते हैं इसमें डिड यू नो में, द कस्टमरी ग्रीटिंग इज़ एक्सपेक्टेड बाय पुटिंग आवर पाम्स टुगेदर एंड विद ए स्लाइट नोड द सेड सेइंग नमस्ते, यानी हम सबको अगर ग्रीड करते हैं, कोई भी आता है तो हम अपने दोनों हाथों को, दोनों पाम्स को एक साथ जोड़ करके उसको नमस्ते करते हैं। आगे देखें फन विद द फैमिली, वी शुड स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली मेम्बर्स, हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना चाहिए। वी शुड प्ले गेम्स, हमें गेम्स खेलने चाहिए। विद दैम, उनके साथ। गो फॉर मूवीज़, उनके साथ पिक्चर देखने जाना चाहिए, पिकनिक के लिए जाना चाहिए, कुछ पार्टीज़ में, सर्कस में, जू यानी चिड़ियाघर में, या फिर फेयर, मेले आदि में जाना चाहिए। समटाइम्स ऑन वीकेंड्स, और कभी कभी वीकेंड्स पर, सप्ताह के अंत में। कज़िन्स विज़िट, जब कज़िन्स आते हैं, हैव फन टाइम, तब वह एक बहुत मज़े का समय होता है। सिंगिंग डांसिंग, जिसमें गाना, नाचना, प्लेइंग गेम्स, खेलना, एंड प्लानिंग आउटिंग्स, और बाहर जाने के लिए जो है प्रोग्राम बनाए जाते हैं। वी इंजॉय डूइंग ऑल दीज थिंग्स, हम इन सभी चीज़ों को करने में आनंद लेते हैं, एंड फील हैप्पी, और खुश रहते हैं। वी डू मैनी थिंग्स टुगेदर, हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, हम त्यौहार मनाते हैं। एंड स्पेशल डेज़, और
कुछ मुख्य दिनों को मनाते हैं विद आवर फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों के साथ। इट इज़ ग्रेट फन, जो कि एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। ड्यूरिंग वेकेशंस, छुट्टियों के दौरान, वी प्लान टू गो ऑन हिल स्टेशंस, हम जो है प्लान बनाते हैं कहाँ पे जाने का, हिल स्टेशंस पे जाकर जाने का। एंड एट आवर रिलेटिव्स, या फिर अपने रिश्तेदारों के घर जाने का। तो वी स्टे देयर, हम वहाँ रहते हैं। एंड हैव फन, और मज़े करते हैं। नेक्स्ट आता है रिजेम्बलेंस। तो समटाइम्स वी शेयर सर्टेन फिजिकल फीचर्स, कभी कभी हम जो हैं कुछ फिजिकल फीचर्स जो है हमारे एक से होते हैं, क्वालिटीज़ कुछ गुण हमारे एक से होते हैं। एंड एबिलिटीज़ कुछ योग्यताएं हमारी एक से होती हैं। विद आवर फैमिली मेम्बर्स, जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने सदस्यों के जैसी, अपने परिवार के सदस्यों की जैसी होती हैं। तो दीज आर कॉल्ड हेरिडेटरी फीचर्स, इसी को हम आनुवांशिक गुण कहते हैं। दे कैन बी पास्ड ऑन, दे कैन बी पास्ड ऑन, वे क्या होता है एक जाते हैं ऑन टू अस फ्रॉम आवर पैटर्नल साइड्स, वे हो सकते हैं हमारे कुछ पिता की ओर से, एज वेल एज फ्रॉम आवर मैटरनल साइड, या फिर हमारी माता की साइड से। यानी हमारे जो पैटर्नल यानी हमारे पिता की तरफ से जो हमारे घर के सदस्य होते हैं उनके जैसे हो सकते हैं, या फिर हमारे मैटरनल साइड यानी हमारी मम्मी के घर के जो सदस्य होते हैं उनके जैसे हो सकते हैं। टू चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम, जब दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं एक ही समय पर, टू ए मदर, एक माँ से, तो आर कॉल्ड ट्विंस, तब उनको जुड़वा कहा जाता है। समटाइम्स ट्विंस आर आइडेंटिकल, कभी कभी ट्विंस जो है आइडेंटिकल यानी दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एट टाइम्स दे लुक एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आर कॉल्ड फैटर्नल ट्विंस, यानी और कई बार ऐसा भी होता है जिसमें दोनों बच्चे एक ही समय पर होते हैं लेकिन दिखने में बिल्कुल अलग होते हैं, तब उनको फैटर्नल ट्विंस कहा जाता है। आगे आइडेंटिकल ट्विंस आर ऑलवेज टू बॉयज़ और टू गर्ल्स। अब आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, या तो दो लड़के एक साथ होते हैं या फिर दो लड़की एक साथ होती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे फैमिली ट्री की। तो ए फैमिली ट्री हेल्प्स अस, एक फैमिली ट्री जो है वो हमारी सहायता करता है टू नो, यह जानने में, हाउ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि कैसे हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं। और लेट अस नाउ सी प्रियाज फैमिली ट्री दैट शोज 3 जनरेशन। अब यहाँ पे प्रिया की फैमिली की 3 पीढ़ियों को दिखाया गया है। और ग्रैंड पेरेंट्स मेक फर्स्ट जनरेशन, यानी ग्रैंड पेरेंट्स जो कि पहली जनरेशन पहली पीढ़ी को बनाते हैं। उसके बाद पेरेंट्स अंकल्स एंड आंट्स मेक द सेकंड जनरेशन, यानी हमारे माता पिता और हमारे चाचा चाची सेकंड जनरेशन यानी दूसरी पीढ़ी को बनाते हैं। और देयर चिल्ड्रन मेक द थर्ड जनरेशन, और उनके बच्चे जो होते हैं वो तीसरी पीढ़ी को बनाते हैं। Whenever ए फैमिली मेम्बर्स गेट्स मैरिड, और जब किसी परिवार के सदस्य की शादी होती है, और बर्थ ऑफ ए न्यू बेबी टेक प्लेस, और नए बच्चे का जन्म होता है, तो ए मेंबर इज़ एडिड टू ए फैमिली, तो परिवार में एक सदस्य जुड़ जाता है। एडिशन ऑफ ए न्यू मेंबर्स लीड्स टू द एक्सटेंशन ऑफ द फैमिली ट्री, और इससे जो है हमारे परिवार का जो फैमिली ट्री है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो वी ऑलवेज लव, हम हमेशा प्यार करते हैं। एंड सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे को। इन ए फैमिली, एक परिवार में। तो वी लर्न मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। और वी शुड ऑलवेज बिहेव वेल, और हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए विद अवर फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों के साथ। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।